तो गाइज़ अभी 24 घंटे में ना बहुत न्यूज़ आई है अलग-अलग सोर्सेज़ से, अलग-अलग जगह से, अलग-अलग प्लेस के बारे में। तो आज एक-एक करके उन सब के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्टली गाइज़ जो न्यूज़ आई है वो है एनगोलो कांटे के बारे में। तो कांटे का अगर आपको पता होगा तो अभी जाके ना उनका कॉन्ट्रैक्ट रन आउट हो रहा है वहाँ चेल्सी में, ठीक है? तो अभी बात था मतलब इतना दिनों से यही बात हो रहा था कि कांटे विल स्टे एट चेल्सी। ही विल स्टे एट चेल्सी, ही विल नॉट गो टू एनी अदर क्लब और वो ही इज़ हैप्पी इन लंडन एंड ऑल। उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था बट चेल्सी वो कॉन्फिडेंट और कांटे भी कॉन्फिडेंट थे कि उनका एक एग्रीमेंट रीच हो जाएगा एंड वो लोग अपना कंटिन्यू करेंगे कांटे खेलना। ऑल्दो कांटे का ये सीज़न बहुत ख़राब रहा है विद इंजरीज एंड ऑल एंड उनका फॉर्म भी डाउन रहा है। जो मैच में आई ही हैज़न्ट परफॉर्म अप टू हिज लेवल जो कांटे का लेवल था। तो कंसिडरिंग दैट अभी क्या हुआ है कि सऊदी का जो क्लब है अल इत्तिहाद, दे हैव स्टार्टेड बिडिंग फॉर हिम। तो अप्रॉक्स कितना मिलियन का एक अच्छा उनको वो देंगे क्योंकि देखिए फ्री एजेंट तो है कांटे अभी। ओके, तो सऊदी अरेबिया हैज़ ऑफर्ड हिम 100 मिलियन अ सीज़न का ऑफर। इतना सऊदी अरेबिया का क्लब अल इत्तिहाद जो है। तो अल इत्तिहाद जस्ट अभी बेंजीमा को लैंड किया है, उसके बारे में बात करेंगे हम आगे वीडियो में। बट कांटे का अभी बहुत सीरियस सिचुएशन हो गया। ये बात नहीं है कि 100% नहीं है दैट ही विल स्टे इन चेल्सी, नहीं। पहले था कि ही विल स्टे एट चेल्सी 100%, बट अभी मेन जो कि जितना खबर आ रहा है कांटे का जो कैंप है एंड हिज एजेंट्स एंड ऑल आर वर्किंग विथ हिम, वो उससे बातचीत कर रहे हैं एंड अगले कुछ दिनों में हमें आगे पता चलेगा कि कांटे का क्या होने वाला है, वो कहाँ रह जाएगा। इधर ही विल स्टे एट चेल्सी या कोई और क्लब या इधर ही जॉइंस अल इत्तिहाद इन सऊदी अरेबिया। तो गैस अगर हम कांटे का प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे और कांटे के बारे में अगर थोड़ा बात करते हैं वो किस टाइप का प्लेयर है, तो देखिए कांटे का मेन इशू क्या हुआ है ना, उसका उसका मेन पूरा गेम स्टाइल क्या था कि वो बॉल के पीछे रन करेगा, बॉल रिट्रीव करेगा, बॉल विनिंग मिडफील्डर। कांटे वाज द मेन बॉल विनिंग मिडफील्डर बोथ इन चेल्सी एंड इन फ्रांस। ओके, तो कांटे जब एक सिंगल डीएम की तरह खेलता था ना, एक सिंगल पिवट डीएम की तरह, तो बहुत अच्छा खेलता था। क्योंकि देखिए ऑल्दो उसका डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल एकदम वर्ल्ड क्लास नहीं है, बट वो क्योंकि देखिए कांटे एक छोटा से प्लेयर है, 5'7" का प्लेयर है, वो छोटा छोटा पास निकाल देता था, उसका क्लोज लिंक का प्ले बहुत अच्छा था। तो कांटे यूज टू प्रोवाइड दैट। बट आफ्टर आफ्टर टूचेल वेंट, तो उसको बेसिकली मोस्टली यूज किया गया था एज अ सीएम। अंडर टूचेल भी वो एज अ सीएम एक नंबर 8 की तरह खेला था फॉर सर्टन टाइम, बट ही वॉज नॉट दैट इफेक्टिव। एंड उसके पहले जब वो कॉन्टे के अंदर भी खेला था ही वॉज मोस्टली यूज एज अ सिंगल पिवट डीएम। अभी कांटे का क्या है, ही वॉज बीइंग यूज्ड एज अ सीएम। वो पूरा बॉक्स टू बॉक्स की तरह खेल रहा था। और लो कांटे का स्टेमिना उतना है कि वो बॉक्स टू बॉक्स की तरह खेल सकता है, उसका शूटिंग एंड ऑल भी अच्छा है, वो कभी कभी लॉन्ग शॉट्स ले लेता है, बॉल घुस जाता है अंदर। तो कांटे का मेन क्या हुआ था, जब उसके बाद उसका इंजरीज हुआ एंड उसका जो पूरा गेम था वो रिवॉल्व करता था अराउंड हिज रनिंग। वो कैसे रन करेगा, कैसे बॉल विन करेगा एंड ऑल, वो पूरा उसका गेम स्टाइल वही था कि वो दौड़ के बॉल लेगा। बट आफ्टर इंजरीज एंड ऑल उसका फिजिकल फिटनेस जैसे डाउन हो रहा है, वी आर सीइंग कांटे नॉट बीइंग एबल टू डू थिंग्स व्हाट ही यूज्ड टू डू इन हिज प्राइम। तो कांटे का ये अब इशू रहा है। अब टू प्ले इन चेल्सी एंड टू प्ले इन दोज हाई प्रेशर मैचेस यू नीड टू बी एट योर बेस्ट, नो डाउट। कांटे इज स्टिल वेरी गुड, बट चेल्सी में नो डाउट वो थ्राइव कर सकता है। बट अभी उसके कैंप से जो खबर आएगी वो हमको देखना पड़ेगा आगे जाके क्या होगा। ओके, नेक्स्ट थिंग गाइज, बेंजीमा हैज़ बीन ऑफिशियली साइंड बाय अल इत्तिहाद। तो 2026 तक का डील हुआ है, 3 ईयर डील एंड 200 मिलियन यूरोज पर सीजन। 200 मिलियन यूरोज, दैट्स अ लॉट ऑफ मनी गाइज, लॉट ऑफ मनी। जितना भी वो रियल मैड्रिड में कमाता था एटलीस्ट कम से कम उससे 6-7 गुना या हो सकता है 10 गुना भी होगा। तो 200 मिलियन ए सीजन, 2026 तक का डील है। बेंजीमा ने तो भाई पूरा मतलब गेम ही घुमा दिया। अभी उस दिन आके उसने इंटरव्यू में बोला कि इंटरव्यू क्या, वो अवार्ड शो में बोला कि भाई इंटरनेट फेक है, ये है वो है। तो बट स्टिल अब डील तो हो गया है। ऑल्दो ये बहुत मतलब प्रोमिनेंट हो ही गया था कि बेंजीमा छोड़ने वाला है, बट खबर आ रही थी ही विल स्टे, ही माइट नॉट लीव, बट अभी ऑफिशियली हो गया है, ही हैज़ बीन अनाउंस्ड ओवर देयर। एंड मतलब उसका फोटो वोटो आ गया है, मैं फोटो भी डाल दूंगा, देख लीजिएगा। विद द शेक्स, ही इज होल्डिंग द जर्सी एंड 2026 तक का डील है। अच्छा, अल इत्तिहाद की बात किया जाए तो अभी उन्होंने लीग जीता है, द सऊदी प्रो लीग। अल नासिर was द ओनली कॉम्पिटिटर्स विद देम। अल हिलाल थोड़ा सा नीचे था, बट अल इत्तिहाद इज रियली मेकिंग अ गुड टीम। सोचिए अगर वो कांटे को भी लैंड करा लेते हैं एंड अलॉन्ग विद हिम बेंजीमा, तो इमेजिन वो लोग का कितना अच्छा लिंकअप रहेगा। एंड अल इत्तिहाद माइट गो ऑन टू विन नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। ये सऊदी लीग अभी बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, हमें इसे डिसरिगार्ड नहीं करना चाहिए, ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट थिंग गाइस, बात करना चाहूँगा मैं किम मिन जे के बारे में। तो किम मिन जे के बारे में अब तो आप सब लोग सुन रहे होंगे कि वो नेपोली का डिफेंडर रहा है। नेपोली हैज़ वन द स्कूडेटो दिस सीजन एंड दे हैव वन इट बाय गुड मार्जिन।
नेपोली हैव डन रियली गुड दिस सीजन। आप अगर जाके उनके गेम्स देखेंगे, उनका गेम देख के ही आप समझ जाएंगे भाई कितना डोमिनेंट टीम रहा है वो यूरोप में इस बार। इवन इन द इसमें वो क्वार्टर फाइनल्स तक आए, सोचिए इतना मेहनत से। एंड वो अनफॉर्चुनेटली एसी मिलान के अगेंस्ट वो हार गए, बिकॉज पहले लेग में ओसिमन भी नहीं था, फिर उसके बाद दे प्लेड बैड। ओके, उस वो दोनों दिन उनका खराब रहा एंड दे कुडंट डू एनीथिंग। बट राइट नाउ अगर बात किया जाए देन नेपोली हैव बीन रियली गुड। उनका मेन जो चीज़ रहा है ना गाइज, डिफेंसिवली दे वर ब्रिलियंट एंड गोल स्कोरिंग वाइज ऑल्सो, कवारेत्स्केलिया एंड ओसिमन। बट अगर डिफेंस की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा नाम आ रहा होगा आपके सामने किम मिन जे का। तो किम मिन जे का प्रोफाइल थोड़ा मैं बता देता हूँ। तो किम मिन जे एक अच्छा है, 6'2" का प्लेयर है एंड ही इज़ रियली फास्ट डिफेंडर। तो ये नहीं है कि मतलब वो टॉल कमांडिंग सी भी नहीं, वो रियली फास्ट बॉल विनिंग डिफेंडर है। टैकल्स में जाता है, हार्ड टैकल्स में जाता है, अपना सर लगा देता है कहीं पे भी वो, एंड वो बॉल विन करने के लिए कुछ भी करेगा। प्लस उसका ऑन द बॉल ही इज़ वेरी स्मूथ। एंड वो डिफेंडर नहीं होता है सेंटर बैक जो बॉल टैकल करके बॉल विन करके आगे लेके जाता है, मिडफील्ड के थ्रू दौड़ जाता है। नो, तो किम मिंजे डज दैट काइंड ऑफ अ जॉब राइट नाउ इन नेपोली। तो किम मिंजे का मेन चीज़ हुआ है, सोर्सेज से खबर आया है दैट कि उसने अपने नेपोली के टीममेट्स को गुड बाय बोल दिया है अमिट लिंक्स टू बी ट्रांसफर टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैनचेस्टर यूनाइटेड का क्या चीज़ है, दे नीड अ डिफेंडर फॉर श्योर, बिकॉज हैरी मगवायर जा रहा है, लिंडलॉफ से होता नहीं है। वरान थोड़ा इंजरी प्रोन हो गया है एंड लीचा वॉज इंजर्ड दिस टाइम। तो अभी तो जैसे तैसे वो लोग मैनेज कर लिए थे, बट दे नीड अ गुड डिफेंडर आई वुड से, और कंपटीशन चाहिए। एंड मे बी टेन हैग बैक थ्री का भी रोल खिला सकते हैं विद वरान, लीचा एंड किम मिंजे, विद लीचा गोइंग इनटू द मिडफील्ड। क्योंकि देखिए लिसांड्रो मार्टिनेज जो लीचा है अपना, वो पहले CDM भी खेला हुआ है एएक्स में अंडर 10 हैग, तो वो बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन हो सकता है उसका आगे जाके। हो सकता है डबल पिवट में वो खेल पाए आगे जाके। एंड तो फॉर दैट यू नीड अ वर्ल्ड क्लास डिफेंडर, क्योंकि इफ़ यू आर प्लेइंग इन मैनचेस्टर यूनाइटेड यू हैव टू बी वर्ल्ड क्लास। तो नो डाउट किम मिन जे को अगर उन्होंने स्काउट किया तो इज़ रियली ब्रिलियंट। वो 100% वो अच्छा खेलेगा मुझे लगता है। बट मेन इशू क्या है यहाँ पे, प्रीमियर लीग में मेंटल प्रेशर बहुत हो जाता है। आप सबको याद होगा विथ कुलीबाली व्हाट हैपेंड, कलीडू कुलीबाली। सोचिए इतना ग्रेट डिफेंडर, सब डरते हैं उसके आगे, अटैकर्स कितने सारे। बट यहाँ चेल्सी में आके क्या हुई, कंप्लीटली कोलैप्स्ड। यूजुअली क्या होता है, अगर कुलीबाली टाइप का एक डिफेंडर है, ठीक है, तो वो एक टॉल कमांडिंग सी भी है। अलॉन्ग विथ हिम वो पहले बात तो उतना अजाइल नहीं है, बॉल रिकवरी इज नॉट, ही इज क्विक बट ही इज नॉट दैट अजाइल। तो अलॉन्ग विथ हिम आपको पेयर करना होगा विथ अ वेरी क्विक एंड अजाइल सी भी। तो यहाँ पे देखिए मैनचेस्टर यूनाइटेड में वरान और लिसांड्रो मार्टिनेज का अच्छा पेयरिंग हुआ था, बिकॉज वरान इज दैट कमांडिंग सी भी एंड अलॉन्ग विथ हिम लिसांड्रो मार्टिनेज क्विक फास्ट ऑन द बॉल एंड रियली डेयरिंग सी भी। तो और वरान थोड़ा कंजर्वेटिव है, तो अगर आप वरान और किम मिन जे को भी पेयर कर देंगे ना, दैट वुड रियली बी अ बीस्ट पेयरिंग नो डाउट। क्योंकि किम मिन जे इज द अग्रेसिव डिफेंडर, वो क्विकली जाएगा टैकल्स में, हार्ड टैकल्स मारेगा, बॉल को विन करके मिडफील्ड तक दौड़ के ले जाएगा एंड वो सब प्लेस करेगा, आगे ले जाएगा। बॉल डिस्ट्रीब्यूशन भी उस बंदे का ठीक ठाक है एंड हेडर से भी गोल मार लेता है। तो ये याद रखिएगा, अगर आपके पास एक कमांडिंग सी भी है तो आपको एक अजाइल एंड क्विक सी भी से उसको पेयर अप करना होगा। अच्छा, किम मिंजे का तो यही है गाइस कि अभी वो मैनचेस्टर यूनाइटेड से हेवली लिंक्ड है, और कहीं का उसका खबर नहीं आया है फिलहाल। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड का ही मेन उसका इशू है, खबर है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग गाइस, क्रिस्टोफर गैल्टियर ऑफ पेरिस सेंट जर्मैन द हेड कोच हैज़ बीन सैक्ड। आज ही खबर आई है इन द मॉर्निंग। एंड ऑल्दो देखिए वो बात तो चल ही रहा था उसका सैक होने का, बट वो लीग जिताया उसने। देखिए PSG का ना पहला हाफ ऑफ द सीजन अंटिल द वर्ल्ड कप, अंटिल द 2022 कतार वर्ल्ड कप वाज रियली गुड, ब्रिलियंट। एक भी गेम नहीं हारे थे वो लोग, 2 ही 3 ड्रॉ था। और गोल सब नेमार, मेसी और एम्बापे तीनों गोल्स मारे जा रहे थे, लेफ्ट राइट सेंटर मार रहे थे। बट आफ्टर द वर्ल्ड कप उनका पूरा एक क्रैश हो गया, दे वर नॉट एबल टू विन गेम्स। लगातार 3-4 गेम ड्रॉ किए, हारे। देन बायन वाला मैच हुआ दोनों लेग में, दे बॉटल्ड इट अगेंस्ट बायन, अच्छा नहीं खेले बिल्कुल। एंड मतलब दूर दूर तक नहीं लग रहा था कि PSG का जीतने का इंटेंट है उस मैच में। टू सम एक्सटेंट येस, गैल्टियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। एंड जैसे फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन में उसने खिलाया था, वो सेकेंड हाफ में नहीं खिला पाया, टैक्टिक्स चेंज किया। मे बी नेमार के इंजर्ड होने के बाद टीम में थोड़ा डायनामिज्म चला गया उनका, ही वॉज नॉट एबल टू रिप्लेस नेमार इन अ वेरी गुड वे, मतलब लिंकअप्स नहीं करा पा रहा था टीम में।
एंड दैट वाज द मेन रीज़न आई वुड से। बाकी गाल्टिया वाज अ फाइन कोच बट ही हैज़ बीन सैक्ड राइट नाउ। एंड पीएसजी का कोच कौन होगा, तो मोस्ट प्रॉब्ली नाम आ रहा है जुलियन नागल्समैन का। ये हमने कल के वीडियो में भी बात किया था, क्योंकि नागल्समैन जो है वो पीएसजी का, अगर वो पीएसजी जाएगा तो 100% ही विल बी सक्सेसफुल इन माई ओपिनियन, बिकॉज ही ट्राइड एंड टेस्टेड। वो बायर्न को कोच कर चुका है। बायर्न को कोच करना ईजी नहीं है, तो स्टार को भी हैंडल कर सकता है वो, नो डाउट। प्लस नागल्समैन अगर वहाँ जाता है, और वो लुइस कैंपोस इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर इन वर्ल्ड फुटबॉल, वेरी गुड डायरेक्टर। इफ़ नागल्समैन और लुइस कैंपोस अगर मिल के अपना एक अच्छा टीम बिल्ड करने में, नागल्समैन का हिसाब से अच्छा टीम बिल्ड करेंगे, देन 100% दे विल बी वेरी सक्सेसफुल पीएसजी। आगे जाएंगे तो फिर ज़रूर वो लोग अच्छा खेलेंगे, क्योंकि उगार्ते को ऑलरेडी साइन कर चुके हैं, असेंसियो को साइन कर चुके हैं वो लोग। एम्बापे है, ये ईयर एम्बापे रहेगा वहाँ पे, उसने बोल दिया है। बाकी आपके पास विटीनिया है, वेराटी है, किम्पेम्बे है, मार्किनियोस है, लूकास हर्नांडिस इज हेवली लिंक्ड। आफ्टर दैट यू हैव न्यूनो मेंडेस, अशरफ हकीमी, डोनारूमा। ऑल्दो सर्जियो रैमोस जा चुके हैं, बट यू ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, और एक दो साइनिंग में दे कैन बिल्ड अ रियली गुड टीम दैट कैन कम्पीट ऑन द हाईएस्ट लेवल। तो जूलियन नागल्समैन इज बाउंड ओवर देयर। बाकी दो नाम और आ रहे थे, लुइस एनरिके एंड ज़ाबी अलोंसो, बट आई डोंट थिंक दे विल बी गोइंग ओवर देयर, बिकॉज नागल्समैन के ऊपर वो लोग ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे इस वक्त में। लुइस एनरिके का फुटबॉलिंग स्टाइल पूरा डिफरेंट हो जाएगा, एंड ज़ाबी अलोंसो का उतना अभी तक उसका प्रूवन नहीं हुआ है इन द टॉप लीग्स और समथिंग। दैट इज द ओनली रीजन आई थिंक कि ज़ाबी अलोंसो को भी वो लोग अभी प्रेफर नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट थिंग गाइस, डी मरिया, अपना एंजल डी मरिया हैज़ लेफ्ट यूवेंटस एज अ फ्री एजेंट। उनका 1 ईयर का ही डील था आफ्टर ही लेफ्ट पीएसजी। 1 ईयर का ही डील था कि यूवेंटस में 1 ईयर रहेंगे, एंड उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन नहीं पाया। ऑल्दो ही प्लेड रियली गुड, डिफरेंट ब्रीड खेला है, एकदम अलग जानवर की तरह खेला है वो इस सीजन, एंड रियली हेल्प यूवेंटस अ लॉट इन यूरोपा लीग ऑल्सो, सीरिया में भी। बट यूवेंटस का पॉइंट डिडक्शन में ऑल यूवेंटस वन लकी दिस टाइम। बाकी डी मरिया हैज़ नाउ लेफ्ट देम, एंड डी मरिया इज नाउ ऑन टू हिज नेक्स्ट चैप्टर। डी मरिया, आई डोंट थिंक ही विल रिटायर, बिकॉज ही इज़ 35 राइट नो, 1-2 साल और खेल सकता है। वापस अर्जेंटीना जा सकता है। बार्सिलोना का भी बीच में लिंक्स आ रहा था, बट आई डोंट थिंक बार्सिलोना विल बी गोइंग फॉर हिम, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी विंगर्स है, एंड लेफ्ट फुटेड विंगर्स भी है। एंड अगर मेसी को भी ले आते हैं ना, तो ऑलरेडी कितना लेफ्ट फुट प्लेयर्स खिलाएंगे आगे में अटैक में। तो डी मरिया का तो उतना सीन मुझे नहीं लग रहा है टू बार्सिलोना। बाकी अभी खबर आएगी कहाँ जाने का है, क्या रूमर्स है, 1-2 दिन में धीरे धीरे वो सर्कुलेट होंगे तो पता चलेगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं गाइस द रिप्लेसमेंट ऑफ बेंजीमा। तो वीडियो की शुरुआत में हमने बात किया कि बेंजीमा के बारे में, ही हैज़ बीन साइंड बाय अल इत्तिहाद एंड एवरीथिंग। अब बात होता है कि रियल मैड्रिड बेंजीमा को कैसे रिप्लेस करेगी, क्योंकि ना ही उनके अकेडमी में उस टाइप का कोई प्लेयर है, और अकेडमी का कोई प्लेयर ला के आप वैसे खिला तो नहीं सकते ना अभी इतनी जल्दी, बिकॉज बेंजीमा को रिप्लेस करना है। ही वॉज द बेस्ट प्लेयर इन रियल मैड्रिड फॉर द लास्ट 2 years अलॉन्ग विद विनीशियस जूनियर। तो बेंजीमा का रिप्लेसमेंट कौन हो सकता है? तो मैंने कुछ वीडियोस पहले बात किया था कि काई हैवर्ट्स हैज़ बीन लाइक्ड बाय कार्लो एंसेलोटी। अभी मेन खबर आ रहा है कि वहाँ अग्रीमेंट हो रहा है बिटवीन रियल मैड्रिड एंड चेल्सी। देखिए, काई हैवर्ट्स इज़ अ रियली गुड प्लेयर, ही वाज अ जेम, मतलब हीरा है वो लड़का, 100%। अब उसका प्रोफाइल के बारे में मैं थोड़ा अगर आपको बता दूं, तो काई हैवर्ट्स इस टाइप का प्लेयर है जो एक नंबर 10 पोजीशन में आके खेलना थोड़ा ज़्यादा पसंद करता है, अलॉन्ग विथ अनदर स्ट्राइकर। अगर आप उसका, जब वो लेवरक्यूसन में था, वहाँ जाके आप उसका गेम्स देखेंगे, तो वो राइट की तरफ थोड़ा ज़्यादा इंक्लाइन रहता था, एंड बीच में भी आके खेलता था। वहाँ क्या होता था गाइज, राइट में, क्योंकि राइट बैक में वहाँ पे बेंडर था, स्वेन बेंडर, तो वो डिफेंसिव एकदम राइट बैक था, वो आगे चढ़ता ही नहीं था। तो काई हावर्ट्स को पूरा स्पेस मिल जाता था राइट विंग में अपने लिए, लिंक अप के लिए एंड ऑल, वो पूरा अपने तरीके से खेलने को उसको जगह मिल जाता था। काई हावर्ट्स इज अ प्लेयर दैट लाइक्स हिज टाइम ऑन द बॉल। तो अगर काई हावर्ट्स वहाँ से क्रिएट करता था एंड ऑल, तो वो अपना सक्सेसफुल रहता था। यहाँ चेल्सी में आके उसको एज अ नंबर 9 खिला रहे थे वो लोग। नंबर 9 खेलना इज़ नॉट ईजी। आपको गोल की तरफ आप फेस नहीं करते हैं, देन यू हैव टू टर्न क्विकली एंड शूट, और बॉल पे उतना टाइम मिलता नहीं है। काई हावर्ट्स से वो चीज़ नहीं हो पा रही थी। काई हावर्ट्स इज अ क्रिएटिव प्लेयर, वो नंबर 10 की तरह खेल सकता है, नॉट एज आउट एंड आउट स्ट्राइकर वो नहीं खेल सकता है। वो ना ही बेंजीमा की तरह हेडर्स मार सकता है एंड ऑल, तो वो उतना गोल्स भी नहीं मार सकता है लाइक बेंजीमा। अब बात क्या है कि वो रियल मैड्रिड में कैसे फिट होगा। आई थिंक वो लोग इन्वर्टेड विंगर सिस्टम खिलाएंगे विद काई हावर्ट्स ड्रॉपिंग इन। वो थोड़ा सेंटर में ड्रॉप कर जाएगा, अंदर की तरफ आ जाएगा, वो स्टार्ट करेगा स्ट्राइकर, बट वो ऐसा फॉल्स 9 खेलेगा मोस्टली, और वो थोड़ा डीप आ जाएगा। बाकी विनीशियस एंड रॉड्रिगो आगे अटैक कराएंगे अलॉन्ग विद वेलवर्डे एंड मॉड्रिच, वैसे करके दे विल
डू समथिंग, वो वैसे करके लिंक अप कराने का एंसेलोटी कोशिश करेगा। देखिए कार्लो एंसेलोटी अगर कोई प्लेयर को चाह रहा है ना, देन वो कुछ सोच के ही बोल रहा होगा, बिकॉज ही इज़ नॉट ऐसी इस टाइप का तो कोच नहीं है कोई रैंडम, ही इज़ अ दिमागी कोच नो डाउट। तो कार्लो एंसेलोटी अगर चाहता है काई हैवर्ट्स को, तो वो कुछ सोच के ही बोला होगा टू गेट हैवर्ट्स इन द टीम। तो हैवर्ट्स का यही रहा है। अच्छा, ट्रांसफर्स के बारे में बात तो हो गया, बट लास्ट चीज़ जो मैं बात करना चाहूँगा मेसी का सिचुएशन के बारे में। मेसी का सिचुएशन के बारे में हर 24 घंटे में खबर चेंज हो रही है, कभी हो रहा है होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। बहुत झमेला हो रहा है, सीधा बात, बहुत झमेला हो रहा है। सीधा-सीधा बात क्या मैं आपको बता देता हूँ एकदम 100% क्लियर अभी तक का। अभी रात हो रही है 6, आज है 6 जून और 6 जून की रात हो रही है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपको वीडियो सुबह 7 बजे मिल जाएगी, 7:45 तक, 7 जून की सुबह आपको वीडियो मिलेगी। अभी तक की क्या खबर है, अगर रातों रात चेंज हो रही है नहीं लिखना है भाई चेंज हो गई है वो। तो अभी तक का मेन क्या खबर है कि मेसी को ग्रीन लाइट मिल चुका है टू बी साइंड बाय बार्सिलोना। बार्सिलोना को ग्रीन लाइट मिला इनफैक्ट कि आप मेसी को साइन कर सकते हैं, बट उसका वायबिलिटी प्लान में कुछ क्लॉजेज है, जैसे कि आपको 2 या 3 प्लेयर सेल करने होंगे एंड ऑल, देन ओनली आप फर्दर साइनिंग्स कर सकते हैं, बी इट मेसी और एनी अदर प्लेयर। अच्छा, उसके लिए बार्सिलोना को सेल्स करना होगा, बट सेल्स करने में लगेंगे टाइम। ऐसे तो नहीं होता है ना कि ये ऐसे कला में आप ले जाके 10 रुपए में बेच दिए या 100 रुपए में बेच दिए, नहीं वैसे नहीं चलता है ना ट्रांसफर मार्केट, टाइम लगता है। दैट्स अ लिविंग थिंग, दैट्स अ लिविंग पर्सन। एक प्लेयर को सेल करना है, उसके कॉन्ट्रैक्ट से बात करना पड़ता है, उसके आसपास के कैंप से बात करना पड़ता है, टू इज एजेंट से बात करना पड़ता है, और फिर वो ले जाके क्लब से बात करना पड़ता है। क्लब और प्लेयर में अग्रीमेंट अलग से होता है, तब जाके कुछ होता है। तो 2-3 प्लेयर्स को सेल करेंगे, देन यू आर एबल टू साइन लियोनेल मेसी एंड अदर साइनिंग्स एज वेल। तो बार्सिलोना को ये जल्दी जल्दी करना होगा, क्योंकि देखिए सऊदी का एक डेडलाइन है। अब मेसी को आप ये तो नहीं कर सकते ना कि मेसी अपना सऊदी का डेडलाइन भी मिस कर जाए, छोड़ दे आपके लिए, और फिर आप उसे साइन ही नहीं कर पाए। वो तो बेचारा फंस जाएगा ना। वो 1 बिलियन का ऑफर छोड़ के आपके पास आ रहा है, सिर्फ 12-13 मिलियन उसको नेट मिलेगा। 25 से 30 मिलियन की उसकी सैलरी होगी, बट उसको आफ्टर टैक्स एंड ऑल कट के 12-13 मिलियन ही मिलेगा। वो 1 बिलियन का पूरा प्रोजेक्ट छोड़ के आ रहा है आपके पास। तो बार्सिलोना डू समथिंग वेरी क्विकली। आपको जल्द से जल्द कुछ करना होगा और मेसी को एक फाइनल चीज़ एक रिटर्न में देना होगा कि भाई नहीं, हम आपको साइन करेंगे। तो बार्सिलोना हैज़ टू डू समथिंग वेरी क्विकली, याद रखिए। तो गाइज़ यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और गाइज़ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए द स्पोर्ट्स जीनियस साइनिंग ऑफ।